to build a tree from a single seed whose leaves reach out to the entire sky, to build a future from a single mind which reaches out to the entire world. At Indus International University, programs offered are BTech, BCA, MCA, BCA Integrated, MSc in Maths and Physics, Certificate in Graphic Design with BCA, MCA and BTech CSC, BSc in Hospitality Management, Bachelor's in Business Studies with Advanced Diploma in Banking, Diploma in Insurance Studies, Diploma in Total Quality Management, Certificate in Logistics Management, Certificate in Import and Export, Bachelor's of Commerce with Special Track in Accounting, MBA, MBA Executive, MA English, MPhil English. UGC certification recognized. Indus International University, creating futures, changing lives. Batu, District Una, Himachal Pradesh. Phone 9318797101 or 2 or 3. Website www.iiuedu.in. Email info@iiuedu.in. SMS IIU to 56677. ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है 7C हिमाचल आजकल में। खबरों का सिलसिला जारी है। ऊना के खानपुर में एक महिला के संदिग्ध हालत में मौत हो गई। खानपुर की 40 वर्षीय महिला प्रोमिला देवी का शव पुलिस ने उसी के घर से बरामद किया। मृतक महिला के घर वालों का कहना है कि घर से 45,000 रुपए के आभूषण भी चोरी हुए हैं। संदेह जताया जा रहा है कि चोरी ने इस घटना को अंजाम दिया है। ऊना के खानपुर में 40 वर्षीय महिला की लाश मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। परिवार वालों के मुताबिक रविवार देर रात मृतक का पति व बेटी घर के बरामदे में सो रहे थे, जबकि मृतक प्रमिला देवी घर के अंदर सो रही थी। सुबह जब 5 बजे घर के सदस्य उठे तो अंदर कमरे में प्रमिला की लाश पड़ी हुई थी और कमरे में सामान भी बिखरा पड़ा था। कमरे से 45,000 की नकदी व आभूषण भी गायब थे। परिवार वालों ने प्रमिला देवी की मौत पर हत्या का अंदेशा जताया है। उठ के देखे कुछ भी नहीं है, आवाज ही नहीं आई। रजा सवेरे उठे तो मुस्कान दी, साढ़े नाल भी दवाई दी, पैसे ले गए 45 था, गहने उदे ले गए, चैनी बालियां वगैरह। हाँ जी, चैनी बालियां भी नक से को करवाए वो भी। बाहर सुते असी, लड़की मेरी अंदर पढ़ रही थी, मतलब 10-11 बजे ना पढ़ के हटी, फिर बाहर आकर भी सो गई। मैंने पक्खा लाता, पक्खा लाने के बाद फिर सानू है नहीं काफी पता है क्या होया क्या नहीं होया। उठते चक्कर आ रहे थे जब ही उठे, तो पता ही कुछ नहीं है। गल की चैनी है, कांटे है, 30,000 रुपया बैंक रुपया पता, 10-15,000 का सामान और बेचा होता मेरे पास। उधर महिला की लाश की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर छानबीन शुरू कर दी है। ऊना के एएसपी राकेश कुमार का कहना है कि फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस मामले की गुत्थी जल्द सुलझा दी जाएगी। अभी तक ऐसा है कि जो खानपुर गांव में एक महिला की जो लाश मिली है मृत अवस्था में, ये पाई गई अपने घर के अंदर, तो इनके पति ने पुलिस को सूचित किया इस बारे में। पुलिस जो है वहां पे मौका पे गई और इनका जो शव है उसे पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जा रहा है, जिससे कि हमें मृत्यु के एग्जैक्ट कारणों के बारे में पता चल सके। और जैसे ही पोस्टमार्टम में कॉज ऑफ डेथ क्लियर होगा तो अग्रिम कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट 7C हिमाचल आजकल ऊना। जिला मुख्यालय ऊना में यातायात व्यवस्था बुरी तरह से चरमरा गई है। लोगों को उम्मीद है कि महतपुर अब एक्सप्रेस हाईवे बनने जाने से उनकी समस्या कुछ हद तक हल हो जाएगी, लेकिन प्रशासनिक लापरवाही के कारण ऐसा नहीं हो पाया। फुटपाथ पर वाहन मालिकों और रेहड़ी वालों ने कब्जा जमा रखा है। ट्रैफिक लाइटें भी लंबे अरसे से बंद पड़ी हुई हैं, जिससे राहगीरों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऊना में यातायात समस्या लगातार चरमराती जा रही है। महतपुर अंब एक्सप्रेस हाईवे बन जाने से भी लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं हुआ। फुटपाथ पर वाहन मालिकों और रेहड़ी वालों ने कब्जा जमा रखा है। ट्रैफिक व्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए लगाई गई स्ट्रीट लाइटें अरसे से बंद पड़ी हैं। लोगों के आग्रह के बावजूद प्रशासन इसे ठीक नहीं कर रहा है। लोगों को जान जोखिम में डालकर सड़कों पर चलना पड़ता है। लोडिंग करके पेटा बजरी दिन और रात को उठा करके ले जा रहे हैं। जैसे ही शिकायतें मिली उस पर छानबीन भी की गई और अचानक निरीक्षण भी किया गया।
दिन और रात को बराबर किया गया। रात के 12-1-2 बजे तक भी अपने स्टाफ को लेकर के चेकिंग की गई है। असंख्य गाड़ियाँ की निरीक्षण किया गया, पर ये 25 गाड़ियाँ जो हैं ये 12-13 दिन के अंदर जो है ये जब्त की गई और इनसे जुर्माने के जुर्माना जो है इनको लगाया गया है, जो है 6,20,000 रुपये जुर्माना लगाया भी गया और इसको सरकारी खजाने में जमा भी करा दिया गया। लगातार बढ़ते वाहनों के कारण सिकुड़ती सड़कें आम जनता के लिए बड़ी मुसीबतें लेकर आ रही हैं। इसमें राहत प्रशासनिक चौकसी से ही संभव है। राजीव भनोट, 7C हिमाचल आजकल, ऊना। राजधानी के रिपन अस्पताल में मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं न मिलने पर शिमला नागरिक सभा बिफर पड़ी है। नागरिक सभा ने सोमवार को रिपन अस्पताल के बाहर प्रदर्शन किया। नागरिक सभा का आरोप है कि अस्पताल में मरीजों को स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल रही और मरीजों को टेस्ट करवाने के लिए निजी क्लिनिकों में भेजा जा रहा है। निजी क्लिनिकों में टेस्ट के मनमाने पैसे वसूले जा रहे हैं। शिमला नागरिक सभा के प्रवक्ता विजेंद्र मेहरा ने कहा कि अस्पताल प्रशासन स्वास्थ्य सेवाओं का निजीकरण कर रहा है। ये जो प्रदर्शन हम रिपन अस्पताल के बाहर कर रहे हैं, ये इस बात को लेकर है कि रिपन अस्पताल को एक तरह से जो यहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो लगातार चरमरा रही हैं और आए दिन हम देखते हैं कि यहाँ पर कुछ भी बेहतर होने के बजाय लगातार यहाँ पर स्थितियाँ बिगड़ रही हैं। जिस तरीके से हम पिछले 1 महीने से देख रहे हैं कि रिपन अस्पताल के अंदर जो नॉर्मल टेस्ट जो है, रूटीन टेस्ट हैं या जो ऑटो एनालाइजर में होने वाले टेस्ट हैं, चाहे वो शुगर जैसा टेस्ट हो, प्रोटीन का हो, यूरिक एसिड जैसे टेस्ट हो या स्टूल जैसे टेस्ट हो, वो नहीं हो पा रहे हैं। और इसके साथ साथ जो इस अस्पताल को बेचने की जो साजिशें सरकार के द्वारा रखी जा रही हैं कि यहाँ पर पहले सिटी स्कैन की सुविधा नहीं थी, जब यहाँ पर सिटी स्कैन की सुविधा करने की कोशिश की गई तो उसको ठेकेदार के हाथों दे दिया गया। जमा 2 कक्षा में कंपार्टमेंट वाले छात्रों के कॉलेजों में दाखिला न मिल पाने के कारण जहां छात्र छात्राएं मायूस हैं, वहीं दाखिले में भी पहले के मुकाबले 50% तक गिरावट आई है। सिरमौर के नाहन कॉलेज में ही बीते साल प्रथम वर्ष में 465 दाखिले हुए थे, जबकि इस वर्ष ये संख्या घटकर 233 रह गई है। कंपार्टमेंट छात्रों को दाखिला नहीं दिए जाने के विरोध में नाहन कॉलेज में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने सोमवार को धरना प्रदर्शन किया। आज जिस तरह से महाविद्यालय में फर्स्ट ईयर की अगर स्ट्रेंथ देखी जाए, पिछली वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा है। यानी जो कोर्ट के आदेश कंपार्टमेंट को लेकर के जिस तरह से इन्होंने किया है कि कंपार्टमेंट प्लस 2 में कंपार्टमेंट वालों को BA फर्स्ट में एडमिशन नहीं दिया जाएगा, विद्यार्थी परिषद इसका विरोध करती है और आज विद्यार्थी परिषद पूरे प्रदेश भर में इसके अगेंस्ट एक रैली भी कर रही है और विद्यार्थी परिषद मांग करती है कोर्ट से कि या तो प्लस 2 में कंपार्टमेंट को छोड़ करके या तो विद्यार्थी को फेल ही किया जाए या फिर विद्यार्थी परिषद का ये मानना है कि फर्स्ट ईयर में एडमिशन दिया जाए। सिरमौर के 6 कॉलेजों में ये जो इस तरह की प्रक्रिया चल रही है, फिर सिरमौर के 6 कॉलेजों में स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा घट गई है। इस बार पिछले वर्ष इस महाविद्यालय की 1873 जिस तरह से स्ट्रेंथ थी और इस बार अगर देखा जाए तो अभी 1300 कुछ एडमिशन यहाँ पर हुई है। कंपार्टमेंट वाले छात्रों को कॉलेजों में दाखिला नहीं दिए जाने के विरोध में शिमला के RKMV कॉलेज की ABVP इकाई ने प्रदर्शन किया और विश्वविद्यालय प्रशासन से मांग की कि दाखिलों के लिए इस नई शर्त को तुरंत हटाया जाए। आज हमारे पूरे हिमाचल में हर एक कॉलेज की इकाई ने ये जो प्लस 2 के रिजल्ट जो कंपार्टमेंट वाले हैं उनको जो एडमिशन नहीं मिल रहा है और जो कॉलेज के लेट रिजल्ट है, रिवेल के लेट रिजल्ट है, उसके लिए यहाँ पे धरना प्रदर्शन करें। पूरे स्टेट में हर एक कॉलेज की इकाई कर रही है। तो हम ये मानते हैं कि जो प्लस 2 के छात्र और छात्राएं हैं उनको कॉलेज में एडमिशन मिलनी चाहिए, क्योंकि अगर उनको एडमिशन नहीं मिलेगी तो उनका पूरा करियर मतलब 1 साल खराब हो जाएगा। ना वो किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले सकते हैं, ना किसी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, जिससे कि मतलब पूरा साल उनको ऐसे ही बैठना पड़ेगा। तो इतने बच्चों का मतलब जो करियर खराब हो रहा है। विधानसभा चुनावों को देखते हुए चंबा जिला में बीजेपी बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ ने भी अपनी गतिविधियां तेज कर दी हैं। प्रकोष्ठ के जिला संयोजक DK सोनी ने कहा है कि बीजेपी के मिशन रिपीट को सफल बनाने के लिए प्रकोष्ठ पूरी भागीदारी निभाएगा। धूमल सरकार की कल्याणकारी नीतियों व कार्यक्रमों को जन जन तक पहुंचाया जाएगा। भाजपा सरकार की नीतियां व कार्यक्रमों को जन जन तक पहुंचाने हेतु जन जागरण अभियान शुरू किया हुआ है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत भाजपा सरकार, जिसका नेतृत्व माननीय मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी कर रहे हैं, कि 4.5 साल में किए गए कार्यक्रमों व योजनाओं को घर घर तक पहुंचाया जा रहा है।
सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव जी की शहीदी दिवस पर गांव अरनियाला में स्थानीय गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने नगर कीर्तन का आयोजन किया। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी और पंच प्यारों के नेतृत्व में गांव अरनियाल से शुरू हुआ नगर कीर्तन गलुआ ऊना नंगल रोड से मुख्य बाजार से होता हुआ किला साहिब जी की वेदी में जाकर संपन्न हुआ। इस दौरान गतका पार्टियों ने अपनी परंपरागत जौहर भी दिखाए। गुरुद्वारा गुरु अर्जन देव महाराज अरनियाला तो नगर कीर्तन के रूप के समूह संगतों के बड़ा उत्साह है। गुरुद्वारा जो सरबजोत सिंह बेदी किला साहब है, ये संगत उत्थे पहुँच के अरदासा करवाएगी, समाप्ति उत्थे होगी। उपरंत खुशियां गुरु घर तो लैके वापस संगत मुड़ेगियां। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। खबरों के इस सफर को यहाँ पर रोकते हुए अब आपको दिखाते हैं पहाड़ी गीत की एक झलक। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही और अब जाते जाते एक बार फिर नजर डाल लेते हैं अब तक की मुख्य सुर्खियों पर। सीडी प्रकरण में मेरा व पार्टी के किसी भी नेता का कोई हाथ नहीं, बोले मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल। सीडी में रिकॉर्डेड आवाज भी खुद वीरभद्र सिंह की है। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कुल्लू में राहुल गांधी ने प्रदेश कांग्रेस नेताओं को दिए चुनावी टिप्स। मंगलवार को जिला व पंचायत पदाधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे राहुल। ऊना में एक अधेड़ महिला का संदिग्ध हालत में शव मिलने से इलाके में सनसनी फैली। घर वालों ने लूट के दौरान लुटेरों पर जताया कत्ल करने का संदेह। पुलिस जांच में जुटी। प्रदेश में तीसरे मोर्चे के गठन की तैयारियां जोरों शोरों पर। लोपा माकपा ने शिमला में की गुप्त बैठक। गठबंधन के लिए सब कमेटी भी बनाई गई। देवभूमि हिमाचल प्रदेश की ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए हर रोज देखते रहिए 7C हिमाचल आजकल। और फिलहाल मुझे यानी कि दीक्षा कोहली को दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए 7C के साथ। नमस्कार। हिमाचल आजकल से जुड़ी किसी भी प्रतिक्रिया या सुझाव के लिए संपर्क करें कृष्ण भानु, ठाकुर वाटिका खलीनी शिमला 2। फोन नंबर 09816901200 017726294111। हमारा ईमेल आईडी है himachalajkal@gmail.com। To build a tree from a single seed whose leaves reach out to the entire sky. To build a future from a single mind which reaches out to the entire world. At Indus International University. Programs offered are BTech, BCA, MCA, BCA MCA Integrated, MSc in Maths and Physics, Certificate in Graphic Design with BCA, MCA and BTech CSC, BSc in Hospitality Management, Bachelor's in Business Studies with Advanced Diploma in Banking, Diploma in Insurance Studies, Diploma in Total Quality Management, Certificate in Logistics Management, Certificate in Import and Export, Bachelor's of Commerce with Special Track in Accounting, MBA, MBA Executive, MA English, MPhil English. UGC certification recognized. Indus International University. Creating futures. Changing lives. Batu, District Una, Himachal Pradesh. Phone 9318797101 or 2 or 3. Website www.iiuedu.in. Email info@iiuedu.in. SMS IIU to 56677